नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 20th of April द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। ऑल फ्रेंड्स, ये टॉपिक को समझते हैं। वाइल स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग मतलब होता है बिल्डअप करना, मतलब मजबूती प्रदान करना या फिर बनाना। वाइल स्ट्रेंथनिंग टाइज, टाइज का मतलब हुआ बॉन्ड विद रशिया, रशिया के साथ टाइज को और भी अच्छा मजबूत करना या बनाना, बनाते हुए यहाँ पे सेंस हो जाएगा। इंडिया मस्ट मेक इट्स स्टैंड ऑन वॉर क्लियर, इंडिया मस्ट मेक इट्स स्टैंड ऑन वॉर क्लियर, भारत को जरूर स्टैंड लेना चाहिए वॉर, जो भी वॉर है उस पे, ये ऑथर कहना चाहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे की स्लाइड पे और स्टोरी को समझते हैं। चलिए देखते हैं यहां से। ग्रोइंग एंड बैलेंसिंग इंडिया रशिया ट्रेड टाइज। ग्रोइंग और बैलेंसिंग ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी से शुरू होने वाला अगर कोई सेंटेंस हो तो आईएनजी वाला जो वर्ड होगा या तो जेरंड होगा या फिर वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बट ये वाला पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जेरंड तभी होता है जब आगे वॉब लगा हो। ग्रोइंग एंड बैलेंसिंग, ग्रोइंग करते हुए और बैलेंस करते हुए इंडिया रशिया ट्रेड टाइज मतलब बॉन्ड। डोमिनेटेड मतलब होता है रूल करना या गवर्न करना, हावी होना। रूल करना, गवर्न करना, हावी होना होता है। द एजेंडा, एजेंडम का प्लूरल होता है एजेंडा, ये नाउन है। प्रेपोजिशन से ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लगाओ तो वर्ड नाउन कहलाएगा। एजेंडा ऑफ रशिया, यहाँ पे बात कही जा रही है रशियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। रशियन यहाँ पे एजेक्टिव है। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है डेनिस मैंटुरोब्स। इंडिया विजिट एंड द इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, उनका जो विजिट है भारत में, द इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन मीट, इन सब चीजों के यहाँ पे मीट हुई है। ही चेयर्ड विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। वो किनके साथ चेयर्ड किए हैं? भारत के जो अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर। दे हेल्ड, हेल्ड यहाँ पे वी टू फॉर्म में, दे सब्जेक्ट हुआ। दे क्यों लगा? क्योंकि वहां पे दो व्यक्तियों की बात पहले की गई, इसलिए यहाँ पे दे प्रोनाउन का यूज किया गया। हेल्थ का मतलब होता है प्रेस करना, प्रशंसा करना। द सर्ज इन, इन प्रेपोजिशन है, ठीक पहले एक वर्ड आया और आर्टिकल द लगाया तो नाउन की तरह काम करेगा। सर्च का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ने का सेंस हो जाता है। जो भी वर्ड्स बताए यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको जरूर लिखें और उनको पढ़ें। इन बायलेटरल ट्रेड, बाय मतलब दो होता है, ट्रेड द्विपक्षीय की बात हो गई। अप टू 2.6 टाइम्स यहाँ पे समझते हैं। इन द पास्ट ईयर में एंड अबाउट, एट अबाउट 45 बिलियन डॉलर। सरपासिंग, सरपास करते हुए मतलब बढ़ने का सेंस हो जाता है, आगे एक्सीड करने का सेंस हो जाता है। सरपास मतलब होता है एक्सीड करना। सरपास का मतलब होता है एक्सीड करना। यहाँ पे सरपासिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द 2025 टारगेट, ये 25 टारगेट को सरपास करते हुए बोथ साइड। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बोथ साइड्स नोटेड, दोनों ने नोट किया है या किया।
ये किया होगा, सिंपल पास्ट टेंस पे इसका मतलब निकालेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस, जो भी इम्बैलेंस हुआ है ट्रेड के प्रॉब्लम्स की उसकी बात हो रही है। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं, उनको आप याद करेंगे। कॉलिंग फॉर ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, डिमांड करते हुए मोर मार्केट एक्सेस एंड द यूज ऑफ, यूज यहाँ पे नाउन है। मोर मार्केट एक्सेस, बहुत सारे मार्केट एक्सेस, एक्सेस मतलब वहां पे उनकी पहुंच हो। नेशनल करेंसीज टू सरकमवेंट सैंक्शन, सरकमवेंट यहाँ पे वर्ब है। सरकमवेंट का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब किसी चीज को अवॉइड करना। सरकमवेंट, सैंक्शन का मतलब मंजूरी को कहते हैं। नेशनल करेंसीज टू सरकमवेंट सैंक्शन मतलब डिमांड करते हुए मोर मार्केट एक्सेस एंड द यूज ऑफ नेशनल करेंसीज, जो भी करेंसीज है उनके यूज को, टू सरकमवेंट सैंक्शन, उनको उनके सैंक्शन को मंजूरी नहीं देना, अवॉइड करने की बात हो गई। मिस्टर मैंतुरोव सजेस्टेड, ये सब्जेक्ट है, ये V2 आ गया सिंपल पास्ट टेंस में, दैट इंडियन कंपनीज कुड मॉडल है उसके साथ V1 लगाते हैं। एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स यहाँ पे इंडियन कंपनीज कुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स कर सकती है इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन सब चीजों में। मिस्टर जयशंकर सेट, उन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट V2 है। दैट इंडियन, ये भी, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। बिजनेसेस यहाँ पे नाउन है। इंडियन बिजनेसेस शुड यहाँ पे मॉडल है। गार्ड अगेंस्ट ओवर कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है जैसे अनुपालन करना, इसका मतलब होता है अनुपालन करना। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको मैं बोल दे रहा हूं, उनका मतलब आप लिख लीजिएगा। कंप्लायंस का मतलब अनुपालन करना। व्हेन इट कम्स, इट सब्जेक्ट है, कम्स V5 हुआ। टू इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेड विथ रशिया, जब बात आती है रशिया के साथ ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो स्पीच का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। ड्यू टू कंसर्न्स ओवर, किसी चीज पे कंसर्न मतलब उस पर चिंता जाहिर करते हुए, मतलब विचारों को बताते हुए, वेस्टर्न सैंक्शंस, जो भी वेस्टर्न सैंक्शंस की बात हो रही है, यहाँ पे एक वर्ड मिला कंसर्न, मतलब चिंताओं की बात हो रही है। दे ऑल्सो रेफर्ड, ये सब्जेक्ट है V2 है। टू प्रोग्रेस, रेफर टू लेता है preposition इन नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस का मतलब चीजों को आपस में तालमेल करके, वहां पर डिस्कशन करके चीजों को बढ़ाना। फॉर एन FTA, मतलब नेगोशिएशंस का मतलब कह सकते हैं जैसे बातचीत को बोलते हैं। और FTA बिटवीन इंडिया एंड, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आता है, इंडिया एंड द यूरोसियन यूरोसियन सीजन सीएन इकोनॉमिक यूनियन, इन दोनों के बीच में, दैट वाज लॉन्च्ड, जो किया गया, वॉज के साथ V3 है, यानी ये पास्ट, सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ। इन 17, जो कि किया गया था 2017 में। इट्स साइनिंग कुड कैटेपुल्ट ट्रेड, कैटेपुल्ट का मतलब होता है जैसे, इसके कई मतलब आते हैं, जैसे एक होता है सेंड करना या बढ़ाने का सेंस है, और एक होता है सडन एक्सपीरियंस। कैटेपुल्ट का मतलब सेंड करना भी होता है, कैटेपुल्ट का मतलब होता है सेंड करना या इंक्रीज करना, बढ़ाने का सेंस है। एक मीन इसका और होता है सडन एक्सपीरियंस को बोलते हैं, जो कोई चीज के एक्सपीरियंस हो उस चीज को बोलते हैं। ये वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। कुड के साथ, मॉडल के साथ V1 आया। विच हैज बिन, विच हैज बिन, ये प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस में चला गया, विच हैज बीन रहा है, द लेगर्ड इन बायलेटरल टाइज। लेगर्ड का मतलब यहाँ पे हुआ स्लगिश होता है, मतलब स्लो होना। यहाँ पे इसका मतलब होता है स्लो होना, स्लगिश, स्लो पड़ जाना। बायलेटरल यानी इसका मतलब होता है द्विपक्षीय बोल सकते हैं। हैविंग और रिलेटिंग टू बोथ टू साइड्स। टाइज डोमिनेटेड बाय डिफेंस। ये चीज किस पे, ये चीज किस पे रूल की जा रही है ज्यादातर, किसके द्वारा? डिफेंस। डोमिनेटेड का मतलब ऐसा होता है गवर्न करना, रूल करना, हावी होना, बाय डिफेंस न्यूक्लियर एंड स्पेस कॉरपोरेशन। कोऑपरेशन, स्पेस कोऑपरेशन की बात यहाँ पे की गई। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, तो स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से देखते हैं, वाइल मतलब होता है जबकि, यहां से विरोधाभास की तरह काम कर रहा है सेंटेंस। वाइल द इम्पेटस, इम्पेटस काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे मोटिवेशन, इनकरेजमेंट बोलेंगे, प्रेरणा बोल सकते हैं, मोटिवेशन या फिर इनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं उन वर्ड्स को जरूर समझे। जैसे मैंने बोला, इम्पेटस मतलब होता है इनकरेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रेड, वाइल द इम्पेटस मतलब मोटिवेशन है ट्रेड में, एंड द एफर्ट, एफर्ट या नाउन की तरह काम कर रहा है, टू बैलेंस, बैलेंस करने के लिए इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, दोनों चीजों को, मतलब आयात और निर्यात, विद एन इम्पोर्टेंट पार्टनर, एक इंपॉर्टेंट पार्टनर द्वारा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, पार्टनर नाउन है। आर वेलकम, ये दोनों का स्वागत है। इट इज हार्ड टू इग्नोर, काफी हार्ड है इग्नोर करना। द सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियों को, सराउंडिंग दीज डेवलपमेंट, जो भी इन डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। इन डेवलपमेंट्स की बात हो गई, यहाँ पे डेवलपमेंट्स नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह यूज हुआ है। और दीज मतलब ये सभी, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सिंस रशियाज वॉर इन यूक्रेन, जब से रशिया का वॉर शुरू हुआ, यूक्रेन बिगिन यानी शुरू हुआ, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में, एंड वेस्टर्न सैंक्शन ड्रास्टिकली कट रशियन एक्सपोर्ट, तो उससे उससे क्या हुआ, रशिया के जो चीजें हैं उसको एक्सपोर्ट करने से, मंगाने से उन्हें कट कर दिया, मतलब कम कर दिया। मॉस्को हैज टर्न्ड, मॉस्को की बात हुई, मतलब रशिया का कैपिटल मॉस्को है। मॉस्को का मतलब रशिया की बात हो रही है यहाँ पे। किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री का कैपिटल का जब नाम यूज करते हैं तो यानी उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने की बात होती है। मॉस्को हैज टर्न्ड इंक्रीजिंगली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना दैट हैव नॉट ज्वाइंट, जो ज्वाइन नहीं किया है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। द सैंक्शंस टू एक्सपोर्ट, सैंक्शंस मंजूरी देने के लिए, टू एक्सपोर्ट रिसोर्सेज। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, भारत का जो ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से है, हैव जंप्ड सिंस द वॉर टू अ मैसिव 28% ऑफ इट्स टोटल ऑयल इनटेक। मतलब भारत का जो हैव जंप्ड का मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है। सिंस द वॉर, वॉर मतलब जब से शुरू हुआ, टू अ मैसिव, मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, मैसिव का मतलब होता है ह्यूज। इसके लिए वर्ड आता है, जैसे
बहुत सारे मतलब होते हैं, वास्ट भी बोल सकते हैं। इनॉर्मस भी होता है, जायगेंटिक भी बोलेंगे। इनॉर्मस, जायगेंटिक। इसका मतलब होता है जो मैसिव 28% ऑफ इट्स टोटल ऑयल इनटेक, कंट्रीब्यूटिंग, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टू ट्रेड एज वेल एज, कंट्रीब्यूट करते हुए ट्रेड में, और साथ ही साथ ग्रोइंग डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं इसका मतलब डेफिसिट शॉर्टेज को बोलेंगे, शॉर्टेज को बढ़ावा देना, शॉर्टेज ग्रो करते हुए। डेफिसिट मतलब शॉर्टेज होता है, डेफिसिट। इसका मतलब होता है शॉर्टेज। वाइल द यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर्स एक्विजिशन, उनकी, जबकि यहाँ पे जबकि है, एक्विजिशन मतलब आरोप या एलिगेशन बोलेंगे, जबकि उन यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का एक्विजिशन है, यानी आरोप है। आरोप का मतलब एलिगेशन बोल सकते हैं। दैट इंडिया हैज ब्लड ऑन इट्स स्टैंड बाय बाइंग रशियन ऑयल, मतलब भारत, उनका मानना है कि भारत एक खून खराबा का रीजन है। वाइल इज ओवरस्टेटिंग द केस, भारत जैसे रशिया से ऑयल वहां से भारत मंगा रहा है, दैट मीन्स द इम्प्रेशन दैट न्यू दिल्ली इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द वॉर। इससे क्या फायदा हो रहा है कि भारत को वॉर से फायदा हो रहा है, भारत वहां से चीजें आयात कर रहा है। इज गेनिंग ट्रैक्शन इन वेस्टर्न कंट्रीज, जो कि ट्रैक्शन बन रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से, मतलब वो मानना है कि वहां पे जो चीजें अगर हम वहां से इंपोर्ट करते हैं चीजों को, तो इससे क्या हो रहा है कि वहां पे रशिया के पास चीजें बढ़ेंगी, यानी रशिया का मार्केट बढ़ेगा, जिस वजह से वो रशिया वॉर के लिए और वहां पे यूक्रेन पे वॉर करेगा। यही एक्विजिशन है वहां के जो मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के, उनका मानना है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसका मैं डिस्कशन कराते चल रहा हूँ। वर्ड्स खासकर काफी इंपॉर्टेंट है, उनको समझिए, और सेंस जानना भी बहुत जरूरी है। यहां से समझते हैं, विच मस्ट बी नोटेड, जिसको जरूर नोट किया जाना चाहिए, स्पेशली एज मिस्टर मोदी विल सून विजिट जापान, ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर मोदी यानी मोदी जी की बात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री की, वो विजिट करेंगे जापान। है सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। ऑस्ट्रेलिया, द यूएस लगता है, कभी भी यूएस के पहले द लगाते हैं, यूके के पहले भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। एंड फ्रांस, एंड ऑल्सो वेलकम मिस्टर पुतिन फॉर SCO समिट इन दिल्ली इन जुलाई, और उन्होंने वेलकम किया मिस्टर पुतिन को जुलाई में जो दिल्ली में समिट है उसमें। बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं, किसी भी मंथ के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, मंथ में की बात होती है तब। मिस्टर जयशंकर, कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है, जैसे विवाद को बोलेंगे, कंटेंशन का मतलब होता है डिस्प्यूट, या टसल बोलते हैं, विवाद को कहेंगे। डिस्कॉर्ड भी इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं। मिस्टर जयशंकर contention that India Russia ties are among the steadiest of the major relationship, बहुत सारी चीजों में ये काफी है, काफी अच्छा है। यहाँ पे एक वर्ड मिला स्टीडियस्ट, इस वर्ड का मतलब होता है, जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको जरूर लिखे और समझे। यहाँ पे वर्ड मिला एमंग, मतलब होता है बहुत सारे के बीच के लिए, एक प्रेपोजिशन है, और दो के लिए बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। स्टीडियस्ट मतलब होता है जैसे
फिक्स्ड या सपोर्टेड उसको बोलते हैं। ये रिलेशंस काफी मतलब काफी अच्छा फिक्स्ड है ऑफ द वर्ल्ड, इज वेल मेड स्पेशली एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल टर्मोइल। टर्मोइल मतलब होता है उपद्रव, जैसे टर्बुलेंस भी बोलेंगे। टर्मोइल का मतलब होता है डिजास्टर, यहाँ पे बोल सकते हैं। टर्मोइल का मतलब डिसऑर्डर या टर्बुलेंस भी होता है। डिसऑर्डर या टर्बुलेंस भी होता है, मतलब उपद्रव कह सकते हैं। टर्बुलेंस इस वर्ड का स्पेशल मतलब होता है। एंड शिफ्टिंग अलायंसेस, अलायंसेस मतलब होता है गठबंधन, यानी उसके बीच में अलायंस है। जो भी वर्ड्स, काफी अच्छे वर्ड्स यहाँ मिल रहे हैं, उनको जरूर आप समझे और प्रैक्टिस करें। गठबंधन को अलायंसेस बोलते हैं। एंड प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द वार्म वेलकम टू मिस्टर। यहां तक सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, यानी वहां से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं समझने वाली। यहां से समझते हैं। प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द वार्म वेलकम टू मिस्टर मंतुरोव। उनको प्रोवाइड किया जाता है इतना, ये सारी चीजें। व्हाट इज हार्डर टू एक्सप्लेन इज दैट, क्या सबसे टफ है एक्सप्लेन करना। नो पब्लिक कमेंट वाज मेड, कोई पब्लिक कमेंट नहीं किया गया। वाज मेड ये पैसिव में चला गया, सिंपल पास्ट टेंस का। लीडर ड्यूरिंग एनी ऑफ मिस्टर मंतरोव्स मीटिंग इन दिल्ली, मतलब इन ड्यूरिंग का मतलब उस दौरान को बोलते हैं। ड्यूरिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है। उस मीटिंग के दौरान कोई कमेंट्स नहीं किए गए किसी भी लीडर के द्वारा, किसी भी इंडियन लीडर के द्वारा। लीडर नाउन है, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। अबाउट ओरिजिनल रीजन फॉर द करेंट टर्मोइल, जो भी करेंट टर्मोइल है, करेंट उपद्रव है, टर्बुलेंस है, एंड इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो भी इसका प्रभाव पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमिक पे। मॉस्कोज डिसीजन, मॉस्को का डिसीजन, ये नाउन है। टू लॉन्च एट अटैक्स ऑन इट्स नेबर, नेबर पे अटैक करना। एंड द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस दैट हैज कंटिन्यूड फॉर ओवर अ ईयर, और जो लगातार ये चीजें हुई हैं, रही हैं, लगातार ये चीजें जारी हैं पिछले बीते सालों, इस साल में, एक साल में। ओवर अ ईयर मतलब होता है बीते साल। तो ये यहाँ पे लाइन दी गई है, मॉस्कोज डिसीजन टू लॉन्च अटैक्स ऑन इट्स नेबर। मॉस्को का डिसीजन था अपने नेबर के अटैक के लिए। किसी भी कंट्री के लिए आप उसके लिए पजेशन इट्स लगाते हैं, किसी भी संस्था के लिए इट्स लगाते हैं, जब भी वहां के लोगों की बात होती है तो वहां पे पजेशन देर लगाते हैं, देर का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो एंड बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस दैट हैज कंटिन्यूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया सेंटेंस। फॉर ओवर अ ईयर मतलब पिछले एक साल की बात हो गई। ये जो बॉम्बिंग हुई है, जो इसका डिसीजन, मॉस्को का डिसीजन, मॉस्को मतलब रशिया का डिसीजन था कि अटैक करना। अटैक के साथ एक कंडीशन है, अटैक वर्ब की तरह यूज होता है अगर सेंटेंस में, इसके बाद ऑन प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। और अटैक नाउन की तरह काम करता है, नाउन की तरह अगर यूज होता है अटैक, इसके साथ ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए ऑन लगा हुआ है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इन वर्ड्स को लिखकर आप समझिए। काफी अच्छे वर्ड्स मिले हैं इसमें, और डेली वर्ड्स के जो भी वर्ड्स बताए जा रहे हैं उनका नोट्स बनाइए और खुद से भी रीड करने की कोशिश करेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.